अब तुमने 10 बंगले बनवा लिए, एक एक में 10-10 बेडरूम हैं, 10 गाड़ियाँ खरीद ली, 10 ड्राइवर हैं, सब बहुत सुख सुविधा है। उपयोग तो एक का करोगे ना, कि 10 में एक साथ बैठोगे, कि 10 कमरों में एक साथ रहोगे। घर में अब 2 आदमी रह गए मुश्किल से, मियाँ बीवी, बस बच्चे हो जाते हैं 1-2, तो पढ़ा करके वे अपने रास्ते चले जाते हैं। पढ़ने को घर से गए तो लौट के तो आते ही नहीं हैं। अधिकांश घरों पर निगाह डाल के देख लेना, बस 2 प्राणी रहते हैं और 10-10 बेडरूम के 10 बंगले हैं, तो कितने बेडरूम काम आएंगे? एक ही बेडरूम काम आएगा ना, अधिक से अधिक 2 बेडरूम काम आ सकते हैं। कब? जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए ना, तो 2 बेडरूम काम आ जाएंगे। बाकी 8 बेडरूम तो बंद ही रहना है ना। अब उसकी सफाई वगैरह जो भी है वो तो सब व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। और वे इतना बेडरूम आपके पास रहें, इतने बंगले, उसमें प्रति समय पुण्य खर्च। तो एक दफे आपने बना लिए थे और उसी पुण्य से काम चल जाए, ऐसा नहीं है। अब भोगने में कितने आएंगे? 10 मांस, आप समझ गए? भोगने में आएंगे 10 मांस और तुम्हारे लिए खर्चा लगेगा 10 गुना। होटल में तुम 10 कमरे बुक कर लो और एक में रहो, किराया कितने का लगेगा? 9 खाली पड़े रहे कि क्या हुआ, इससे कुछ मतलब नहीं। आपके पास चाबी है ना उनकी, तो उनका खर्चा। अब एक कितना महंगा सौदा है कि सबका हम एक साथ तो भोग नहीं सकते, सबको एक साथ। और एक कोई निरंतर काम भोग सकते हैं। आप मंदिर आए हो तो सब छोड़े आए हो ना, अब तो उपभोग में नहीं आ रहा ना आपके। जो एसी लगा है कमरे में, वो चल रहा हो चाहे बंद हो, यहाँ तो आपको ऐसे ही में बैठना पड़ रहा है ना। तो भी उस समय भी आपका पुण्य खर्च हो रहा है। तो इसे खलास होने में क्या देर लगेगी पुण्य को, है? ये जितना अधिक परिग्रह जुड़ गया, और रोजीना मैं सुनता हूँ वे विद्यार्थी बोलते हैं कि बहुवारम परिग्रह सुमनार कैसा, तो सब करोड़पति नरक में जाएंगे। डर भी लगता होगा थोड़ा कहने में, ये करोड़पतियों के बीच में बैठ के हैं, सब करोड़पति नरक जाएंगे, ये कहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि वो तो भविष्य में जो होगा, बनेंगे, उनकी बात है। अभी भी आपका जो पुण्य निरंतर उसमें खर्च हो रहा है, वो तभी तक आपके पास रहने वाला है। कब? जब तक आपका पुण्य उसमें खर्च हो रहा है। तो आप अब क्या करें साहब? तो हम वे 10 बंगले नहीं रखें, निकाल दें। निकाल दे, क्या करोगे? निकाल के पैसा ले आएंगे और पैसा को तिजोरी में रख देंगे कि बैंक में रख देंगे। तो फिर 10 बंगलों का पाप तो नहीं लगेगा। हमें परिग्रह है ना, वो तो है, तो वो पाप और मिला है पुण्य से। तो क्योंकि अभी तो हम समझते हैं एक दफ़े हमारा पुण्य खर्च हो गया, एक दफ़े हमने 50 लाख रुपया दे दिए और बंगला ले लिया। अभी वो कहते कि नहीं, निरंतर पुण्य खर्च होगा। तो खर्चा इतना ज़्यादा भोग में आ नहीं रहा। तो अब वो कहता है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं समझा रहा था देवलाली में यही बात। तो मोटानी जी बोले ठीक है, तो हम बेच बाँच दें सब, और बस नहीं रखें। नहीं फिर क्या करोगे? क्या करोगे? वो पैसा अपने पास रखोगे ना,
बैंक में, वो तुम्हारा ही रहेगा ना जहाँ भी रखोगे। तो वो परिग्रह, बंगला तो परिग्रह था, और वो रुपया क्या है? वो भी परिग्रह ही है ना। तो तुम परिग्रह नामक पाप से कहाँ बच गए? तो क्या करें? तो वो कहते हैं कि तुम्हें यदि पाप से बचना है तो पहले जो पाप की कमाई की है उसे छोड़ो। पहले समझो तो ये गणित आपका, जब पाप का उदय आएगा तो वे अपने आप ही छूट जाएंगे। अब तुम किसी रूप में रखो, चाहे पैसे के रूप में रखो, चाहे हुंडी के रूप में रखो, चाहे बंगले के रूप में रखो, वो परिग्रह है और परिग्रह नामक पाप है। और उसकी तुम्हारी जो मालकियत है उसमें तुम्हारा जो एकत्व है वो है पाप भाव। तो पुराना पाप पुण्य खर्च हो रहा है पुण्य, और आगामी बन रहा है पाप। कितना घाटे का सौदा है, जरा विचार करो। तो एकदम दिमाग दौड़ता है, क्या करें क्या करें। इसको तो क्या दिमाग दौड़ता है कि ये सब बच जाए और पाप धुल जाए। अब वो गुरुजी ये कहते हैं कि पहले ये पाप का माल छोड़ो छोड़ो छोड़ो, माने तुम्हारे पास नहीं रहे, ये नहीं कह रहा हूं मैं, समझना। वो तो पाप का उदय आएगा और पुण्य खलास हो जाएगा तो अपने आप ही नहीं रहेगा। उसमें तुम्हें छोड़ने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम्हें तो जो कुछ करना है वो यहाँ करना है कि उसे जो हमने अपना मान रखा है उसे अपना मानना छोड़ना है। आपके छोड़ने से छूटता नहीं है वो। यदि आपके पुण्य का उदय ऐसा है तो अभी 10 बंगले आपके पास रहेंगे और आपको झाड़ू लगाने की जिम्मेवारी आपके माथे रहेगी, और वो भोग में तो आने नहीं है। कहा था ना इस लड़के ने, एक सकरजी में बनवा दिया, एक वहाँ बनवा दिया, इन सब जगह। तो क्या समझता है, धर्म तीर्थ में मैंने बनवाया ना बंगले तो धर्म होगा क्या? मैंने पाप नगरी में नहीं बनवाए। काय के लिए बनवाए? कभी आएंगे तो। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिंदगी में उनने वो बंगला देखा ही नहीं है जो कभी आएंगे तो के नाम पे बनवाया था। हमारे जयपुर में भी स्मारक में एक जमीन लेके बहुत बड़ी, और हमने 10-20 फ्लैट बनवाए थे, और सेठियों ने पैसा दे दिए थे कि हमारा हमारा हमारा। उनमें से कई ऐसे हैं कि उनने आज तक 25-30 वर्ष हो गए उनने अपना बंगला अपना फ्लैट देखा नहीं है। क्या हुआ? लाभ तो कुछ भी नहीं लिया, और इतने दिन उनके नाम पे वो परिग्रह रहा तो वो कुछ पाप लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बांध लिया बहुत। तो क्या करें, वो भी छोड़ दें, वो पैसा भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, तुम्हारे हाथ में नहीं है, बहुत धोखे में हो। तो क्या करें, वो पैसा आए ना, वो पैसा भी तुम्हारी संस्था को दे दें। ये पाप धोखे हमारी संस्था, हमें कहा वो पाप में डालते हो। वो ये पंडित कोई अलग जाति का पंडित है, वो तुम हमारे को दे दो, हमारी संस्था को दे दो, ये हमें विकल्प भी नहीं आता है। हमने एक शब्द में, संकेत में भी आप लोगों को कुछ नहीं कहा होगा कि आप एक पैसा भी कहीं दो करो, ऐसा करो, कोई नहीं। संस्था का परिचय भी आपको नहीं दिया होगा। आप समझे, हम उनमें से लोगों में से नहीं हैं, हम आपको वस्तु का स्वरूप बता रहे। तो क्या करें, कैसे छोड़े इस परिग्रहनामा पाप से? हम बचना चाहते हैं, अब हम क्या करें? बोलो कि भाई
तुम्हारे पुण्य का उदय जब तक है तब तक तुम 100 सिर के हो जाओ तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो समझते थे कि ये नहीं हो हमारे पास तो हमको जोड़ना बहुत कठिन है, यही मानते थे ना। एक बंगला हमको यहाँ औरंगाबाद में चाहिए तो उसको बनवाना बहुत कठिन है, छोड़ने में क्या है, 1 सेकंड में छोड़ देंगे। लेकिन भाई साहब छोड़ सकते होते तो भरत चक्रवर्ती छोड़ के चले जाते। वो भरत चक्रवर्ती तो का जब पुण्योदय में आता है ना, वो नहीं छोड़ सकते। वो तुमने कभी सुना होगा, कोई एक निधत्ती निकाचित नाम के कर्म होते हैं, सुना? बहुत खतरनाक होते हैं, बिना भोगे वो कटते नहीं हैं, तो हम बहुत घबराते हैं उनसे। लेकिन वे कौन है तो मालूम है कि कौन कौन से कर्म है? वे तीर्थंकर पद, वे चक्रवर्ती पद, क्योंकि ये बिना भोगे नहीं आप नहीं छोड़ सकते। देवगति बन गई, अब बिना भोगे नहीं छोड़ सकते। तुम क्या समझ रहे थे कि हम बहुत छोटे मोटे पाप बंद होते होंगे, वो नहीं करते हैं। तो ये छूटे ही नहीं। अब तो ये तुम्हारे पास जब तक पुण्य का उदय है तब तक ये तुम्हारा पल्ला नहीं छोड़ेंगे, छूटेंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पकड़ने से पकड़ में है ही नहीं। तुम समझ लो कि मैंने सुरक्षा की व्यवस्था करी है, हर जगह चौकीदार रखा है, ये किया है, वे ही चौकीदार हड़प लेंगे और वे चौकीदार उसके मालिक हो जाएंगे। आप समझते नहीं हो हम कौन हैं, हम क्या चीज हैं। तुम चक्रवर्ती तो नहीं हो ना। जिस दिन चक्रवर्ती मरता है ना, उस दिन जो उसके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, वे सब आजाद हो जाते हैं। माने इस देश के 32,000 टुकड़े हो जाते हैं उसी दिन। मरे नहीं, दीक्षा ले रहे तो भी। सोचा कभी? चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं होता और चक्रवर्ती का बाप भी कभी चक्रवर्ती नहीं होता। तो वे सब राजा कौन, फिर वो संपत्ति कहाँ चली जाती है? अरे वो जिसके पास अभी है वही उसका मालिक हो जाता। अभी तुम मालिक कहलाते थे, तो उस संपत्ति के नाम पे जो पाप बंद होता था अभी तुम्हें बनता था, आज से उसे बनेगा। होना क्या है, समझ में आया? क्यों जो मैं बात कह रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ रही है? कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं हम। 32,000 टुकड़े हो जाते हैं, इतने राजा अलग अलग हो जाते हैं, कोई उसे बचा नहीं सकता। ऐसा नहीं बाप बेटे को राज तिलक कर जाए, चक्रवर्ती पक्का लिख जाए कि मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम कर दी है, क्यों? तो वो हो जाएगी। ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। आदिनाथ दे गए थे ना अपने 100 बेटों को बांट बांट के कि देश का पूदनपुर बाहुबली का, बचा पाए वे लोग? छीन लिया। किसने छीन लिया? हैं? सगे भाई ने, मां जाए भाई ने। भरत चक्रवर्ती के बाहुबली तो सौतेले भाई थे, लेकिन बाकी के सब तो वे सगे भाई थे, मां जाए भाई थे। उन सब की भी छीन ली। कहने साहब छीनी नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो चाहते थे इनके इन्हीं के पास रहें, लेकिन वो चक्रवर्ती का पुण्य ऐसा होता है ना कि वो ऐसा कर नहीं सकता। अरे तो ऐसे चक्रवर्ती का पुण्य नहीं कर सकता ऐसा, और ऐसे हमारा लोभ होता है जो हम नहीं कर सकते। मैंने किसी ना किसी कर्म के चक्कर में हो ना, तुम अकेले पाप करोगे नहीं, पुण्य कर्म के चक्कर में भी तुम्हें अपने सगे भाई को लूटना पड़ेगा। बोलो, बनना है चक्रवर्ती?
कहते हम सब भाई मिल बांट के भोग लेंगे, ये पूरनपुर का राज बाहुबली ही करते रहेंगे और हम अयोध्या का करते रहेंगे, इतना सा टुकड़ा कम सही क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं बाबू, कहते नहीं, तुम कौन निर्णय करने वाले हो? तो निर्णय तो वो तुम्हारा हथियार चक्र रत्न करेगा कि मैं तो तब घुसूंगा अयोध्या में, तब पहले सबसे लड़ो मरो, किसी तरह छीनो, कुछ भी नहीं करो हैं। अब आदिनाथ भी कुछ कहें तो भी नहीं, यही स्वरूप है ना। ये पुण्य पाप के स्वरूप पे विचार तो करो जरा। आपके हाथ में है क्या कि ये छोड़ दूंगा मैं, ये दे दूंगा, ये नहीं दूंगा, ये नहीं लूंगा? ये कोरी मान्यता है। तो फिर हम क्या करें? आप तो हमें बताओ। तो तुम एक काम कर सकते हो, उसमें दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। क्या? कि तुम उन्हें अपना मानना छोड़ दो। वे छूटेंगे तो नहीं, पत्नी से भी तलाक देनी पड़ेगी ना, तब वो जमाना नहीं है कि हमने छोड़ दी। 3 साल तो मुकदमा चलेगा, फिर वो हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा केस, वहाँ से फैसला आएगा कि हम तो बाबा हो गए, हम तो मुनिराज हो गए, अब हम क्या? कि तो भी तुम्हें अपनी पत्नी का खर्चा 3300 रुपया महीना देना पड़ेगा। तो कमाओ, नौकरी करो, कुछ भी करो, पहले उसको पैसा दो इतना, और फिर तुमको साधु होना है तो साधु हो जाओ। आज ही ऐसा फैसला आया है, अखबार में पढ़ा आपने? हम भी तो अखबार में भी शास्त्र ही पढ़ते हैं। वो साधु हो गया तो भी डिग्री दी अदालत में कि तुम साधु हो गए, क्या करोगे? 10 दूसरों का कल्याण करने के लिए हो गए ना। उसे 11,000 रुपये महीना की नौकरी थी, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। तो 11,000 रुपये महीना के हिसाब से 3300-3400 रुपया अपनी पत्नी को खर्चा देने के बनते हैं उसके। तो कहते तुम्हें चाहे छोड़ दी, तुम चाहे जो कुछ करो, उसे तो देना पड़ेंगे। उतनी नौकरी तो करो, दूसरी ढूंढो, महात्मा जी बने रहो और नौकरी करो। तुम्हारे हाथ में नहीं है छोड़ना। अब अमेरिका के लड़के तो अब शादी करना ही बंद कर दिया। 30-40 के 50 के मिल जाएंगे, बिना ही शादी के रहते हैं। वो एक और नया रास्ता निकला है कि बिना ही शादी के लड़का लड़की एक साथ रह लेते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम क्या करना, कुछ भी बोलते होंगे। मेरे क्यों कि ये शादी हो जाती है, तलाक होती है, वो बिल्कुल साफ करके जाती है। मेरे कई मित्र हैं ऐसे जिन्हें भोगे हैं, कहते हैं मर जाएं लेकिन शादी नहीं करें। यदि रहना है तो रहे चुपचाप बंगला में, सब कुछ सब देने तैयार हूँ, लेकिन शादी नहीं करूँगा। किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक केस तो ऐसा है कि उसकी पत्नी थी, शादी हो गई थी, शादी होने के बाद तलाक हुआ, आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी ले गई, उसके 10-20 मकान थे, आधे पर्दे मकान ले गई, सब चीज आप समझ में आए ना। अब आगे द्वारा कहती है कि हम हमसे शादी करके रह लें। वो तुझे रहना है तो रह, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, मर जाऊँ लेकिन शादी नहीं करूँगा। क्यों? समझ में आए ना कि क्या है? तुम इस कर्म को ऐसे ही समझते हो। तुम तो फिर करें क्या? तो थोड़ी आज़ादी अभी बची है, बचाना हो तो तुम्हारी मान्यता में तुम छोड़ दो कि ये मेरी कोई नहीं है पत्नी को, तो छोड़ सकते हो। बस फिर जो होगा रहना होगी, घर में रह बनी रहेगी, जो भी होगी होगी, हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? तुम मान्यता में तो शुरू करो कि मानूं तो कि ये परिग्रह है, ये मैं नहीं हूँ, ये सुख शांति का घर नहीं है, ये 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। सुख मानना तो छोड़ सकते हो,
इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, भूखे तो नहीं रह सकते हैं, खाना तो पड़ेगा ही। अब तुम कहो तो मन का नहीं खाएं, जो अच्छा लगता है वो नहीं खाएंगे। ऐसा करते हो ना, जब तक ये मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक मैं दूध नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैं नहीं लूँगा। त्याग, ऐसा त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? वो कह रहे कि तुम अभी मान्यता के भगवान राजा हो। देखो ये मैं काय का अर्थ कर रहा हूं, आपकी किताब निकालो। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु सिद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे है सिद्धांत में इसे मोक्ष मार्ग जाने मिथ्या दृष्टि ही होता है। कभी अब क्या करें, अब तुम कहते शुभ राग भी छोड़ दो, ये पूजा पाठ भी छोड़ दें, अब कहते अब जोड़ना छोड़ दें, अब कहते हो दान देना भी छोड़ दो, अब कहते त्यागना भी छोड़ दो, हैं? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम भोगो, घबराना नहीं, भोगो भी और त्यागो भी, बस एक मान्यता में छोड़ दो कि इस क्रिया का कर्ता मैं नहीं। कि भोगो भी, ये क्या कहा आपने? क्यों? मैंने क्या कहा? तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका में वो छूट ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, क्यों? पहले गुणस्थान में, और तुम 5 इंद्रिय के भोगे छोड़ दोगे, ब्रह्मचारी हो जाओगे। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा का तो पता ही नहीं है, और ब्रह्मचारी होगे कैसे? वो तो समझता है मैंने पत्नी को छोड़ दिया तो ब्रह्मचारी हो गया। आप समझिए ना, ब्रह्म माने आत्मा, और आत्मा में रमो तो ब्रह्मचारी हो। अब आत्मा का पता ही नहीं है तो ब्रह्मचारी कैसे हो जाओगे? तो 5 इंद्रियों के भोग तो देखो, देवगति के का मुँह पानी सुन के सो के मुँह में पानी भर भर के आता है ना, बहुत खुशी होती है ना। देवगति, देवगति के सुख, इतने सागर, इतने सागर। ये कह रहे कि ये मानते हैं कि 5 इंद्रियों के भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जितने भोग हैं वे सब भोग सागरों पर्यंत जितनी उनकी स्थिति है वे छोड़ नहीं सकते। कहाँ कितने हैं? ऐसानाथ, क्या काय प्रविचारा, ऐसानाथ, शेषा मन स्पर्श, जो भी जहाँ है, जो जहाँ जैसा है वैसा उसे भोगना ही पड़ेगा। उसका भोगना चालू रहता ही है, छूटता ही नहीं है। तुम क्या छोड़ दोगे? पहले एक तो मानो कि इतना तो कर सकता है नारकी भी, और देव भी, और मनुष्य भी, और त्रिंज भी, क्या कि ये इनमें सुख नहीं है, ऐसा वो मान तो सकता है ना। मेरे छोड़ने से छूटते हैं और ना मेरे जोड़ने से जुड़ते हैं। अब वो सोचता है कि साहब अच्छा, तो आप बता दो हमें, तो कि हिंसा की बात करी थी ना आपने, तो अब बताओ हम परजीव की हिंसा करें कि नहीं करें? चलो आप बता दो, हम तो वैसा करेंगे। हम क्या बता दें कि जिन परजीवों की हिंसा तुम्हारे निमित्त से होनी है वो होए बिना रहेगी नहीं, और जिनकी हिंसा तुम कर ही नहीं सकते उनकी कभी कर नहीं पाओगे। ये क्या कह रहे? मान्यता में तो कोई किसी को मार जला नहीं सकता। अब शास्त्र में आता है कि एक मुनिराज हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, और कोई जीव उनके पैर के नीचे आके मर गया तो उसका पाप उन्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा।
जीव तो मर गया लेकिन पाप नहीं लगेगा, ये तो सब मानते हैं ना। लेकिन वो ऊपर को मुँह करके चल रहा हो तो, और जीव नहीं मरे तो भी पाप लगेगा ना। आप समझ गए ना, जीव नहीं मरा तो भी पाप लगा, और जीव मर गया तो भी पाप नहीं लगा। अभी आप महाराज को छोड़ दो, अब तुम आ जाओ। अब तुम्हारा पैर जूता पहने थे और ज़मीन पे पड़ा, तो वहाँ पर एक कोयले की डली पड़ी थी, तुमने समझा कोई कीड़ा है तो मसल दिया पैर, मसल दिया पैर कीड़ा को मारने के लिए। वहाँ तो कोयला था, तो किसी को मरना तो था ही नहीं, तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, और अंदर में कोयला था और तुमने ये दान करके कि ये जीव है एकदम पैर बचा के रखा, तो तुम्हारे लिए वो शुभ पाप भी हो गया। वो मर जाए तो भी पाप लगे ये गारंटी नहीं, नहीं मरे तो भी पाप लग जाए, क्योंकि मरने से पाप लगने का क्या संबंध है कि तुम क्या छोड़ दोगे? तो तुम्हारे जो अंदर में भाव हो रहे हैं वे छोड़ें। अब फिर मुनि महाराज के पास चलते हैं कि जीव 4 हाथ जमीन देख के चलना है ना ईलिया समिति में। क्यों? जीव तो इतने छोटे छोटे भी होते हैं कि जो 1 हाथ से भी नहीं दिखें। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे तो नहीं दिखेंगे ना, तो उन पे तो पैर पड़ेगा ही ना। क्या करें? बोलो बारी बारी चींटियाँ हैं, वो लाइन से जा रही हैं, और तो 4 हाथ दूर से तो नहीं दिखती हैं, 1 हाथ से देखो तो दिखेंगी, तो उन पे पैर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो भी मरेंगी। तो अब क्या करें? घुटने में आंखें होती तो बहुत अच्छा रहता। तो 1 हाथ जमीन देख के चल सकते थे और कोई जीव नहीं मरते, लेकिन अब वो तो नहीं है, तो नहीं है, चलेंगे तो खड़े होके ही चलेंगे। तो हम तो 4 हाथ वाले दीवई को बचा सकते हैं। अरे बचा सकते हैं माने बचाने का विकल्प कर सकते हैं। हमारी मान्यता में तो वो कहते हैं कि तुम समझो एक दफे वस्तु का स्वरूप। आज ये आदमी कोई बातें नहीं करता, मारना चाहिए कि बचाना चाहिए, मारना चाहिए कि बचाना चाहिए। आप ही बता दो पंडित जी, आप जैसा कहोगे हम करेंगे। इस बात पे कोई विचार करने को तैयार ही नहीं है कि हम किसी को मार बचा सकते हैं क्या। तो आप क्या कह रहे हैं? हम दूसरे को भला नहीं कर सकते तो नहीं करें? क्या करें? नहीं करें, तुम बताओ क्या करें? हम इस कल सब देते हैं 100 विद्यार्थियों को, कल से नहीं दें, क्या करें बोलो? तो हमको हमें धमकी क्यों देते हो कि हम कल से नहीं देंगे? नहीं देना तो मत देना, लेकिन तुम बात समझो कि तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। कि किन को देते हो? हम आपसे पूछते हैं कि मेडिकल वालों को देते हैं और जिनको देते हैं, तो अच्छा सब देते हैं, तो वो सब बिल्कुल अहिंसक खाना खाते होंगे जिनको तुम स्कॉलरशिप देते हो। वे रात्रि में खाना नहीं खाते होंगे, छना पानी पीते होंगे, आलू जमी करने नहीं खाते होंगे, तो तुम्हारे पैसा से। तो क्या करें? मर जाएं, चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, लेकिन तुम्हें विचार तो गंभीरता से करना पड़ेगा ना। पढ़िए और जानिए जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, A4, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।